नमस्कार दोस्तों, हिंदी के क्लास में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आज कुछ ऐसे शब्दों को देखा जाएगा जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उसके अर्थ अलग होते हैं। आप लोगों को लगता होगा कि मैं सब समश्रुत भिन्नार्थक शब्द की बात कर रहा हूँ, लेकिन ना, मैं समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसे शब्दों को प्रयोग की बात कर रहा हूँ कि जो एक ही लगभग लगभग अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं लेकिन रियल में वो अलग होते हैं। जैसे मैं अगर आपके सामने में अगर शब्दों की बात करूं तो जैसे एक शब्द होता है गर्व, घमंड, दर्प, अभिमान। ये चार शब्द मैंने इस्तेमाल किए: अभिमान, दर्प, गर्व, घमंड। अब ये किस परिप्रेक्ष्य में इनका प्रयोग किया जाता है, इनके अर्थ क्या है? तो ये हिंदी में बड़ा रोल प्ले करता है। खासतौर से जब आप निबंध लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, जब निबंध लिखते हैं उसमें बहुत इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंस, बहुत बड़ा रोल है इसका। अब देखिए, मैं बारी बारी से चारों के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं। सीधी बात, अभिमान। अभिमान का सीधा मतलब होता है कि स्वयं को किसी से बड़ा समझना, इसे अभिमान कहा जाता है। तो जब आप ऐसे लिखें, निबंध लिखें, उसमें ऐसा कुछ परिप्रेक्ष्य बनता हो कि जब स्वयं को किसी से बड़े समझने की का बोध होता हो, तब वह अभिमान शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब एक शब्द है गर्व। अब गर्व का मतलब क्या होता है? जब आप किसी अच्छे कार्य के लिए, अपने किसी अच्छे बैकग्राउंड के लिए, जब आप अपने आप में आत्मसम्मान महसूस करते हैं तो उसे गर्व कहा जाता है। तो अभिमान और गर्व दोनों में फर्क हुआ। अभिमान का मतलब होता है कि अपने आप को किसी से बड़ा समझना, वो अभिमान होता है। लेकिन आप अपने किसी अच्छे कर्म के लिए, अच्छे कार्य के लिए, अच्छे बैकग्राउंड के लिए अपने आप में एक आत्मसम्मान महसूस करते हैं तो उसे गर्व कहा जाता है। ठीक। अब आता है घमंड। देखिए, घमंड क्या होता है? आप अपनी बाहुबल, शक्ति, धन, इन सब चीजों पे इतराना, ये घमंड कहलाता है। ठीक। आपके पास पैसा ज्यादा हो, आपकी ताकत ज्यादा हो, आप सत्ता में हो, इस प्रकार आप इतरा रहे हैं तो ये घमंड कहलाता है। चौथा शब्द मैंने प्रयोग किया था, दर्प। अब दर्प क्या होता है? अक्खड़बाजी की वजह से आप अपने आप में घमंड पैदा कर लेना। जैसे होता है ना, दबंगई करना, अक्खड़पना। तो अक्खड़पना की वजह से अगर आप अपने पे वो कर रहे हैं, अपने आप को शो कर रहे हैं, तो वो दर्प कहलाता है। तो चार शब्द मैंने आपके सामने प्रयोग कर दिया। एक अभिमान। अभिमान का मतलब होता है किसी से अपने आप को बड़ा समझना, अभिमान कहलाता है। एक होता है गर्व। तो गर्व का मतलब होता है अपने किसी अच्छे बैकग्राउंड, अच्छे कर्म के ऊपर अपने आत्मसम्मान को महसूस करना, वो आपका कहलाता है गर्व। फिर घमंड। घमंड क्या होता है? अपनी शक्ति, अपने धन दौलत पर इतराना, वो घमंड कहलाता है। दर्प, अक्खड़पन की वजह से इतरा कर चलना, अपना नेचर ही बना लेना वैसा ही, तो उसे कहते हैं हम लोग दर्प। तो ये चार शब्द हो गया। अब आइए ऐसे ही आपको कुछ और शब्दों के बारे में बताता हूं। एक शब्द प्रार्थना, एक शब्द अनुरोध, और एक शब्द है आग्रह। तो प्रार्थना, अनुरोध और आग्रह। अब इन तीनों में फर्क क्या है? प्रार्थना किसे कहते हैं, अनुरोध किसे कहते हैं, और आग्रह किसे कहते हैं? ठीक। तो देखिए, प्रार्थना का सीधा सा मतलब होता है विनती करना। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, ईश्वर के सामने हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, उनसे मनुहार करते हैं, उन्हें मनाते हैं, उनके सामने हम गिड़गिड़ाते हैं प्यार भाव से, चाहे जैसे भी हो। तो वो किसी के सामने एक विनती करना, प्रार्थना करे, सीधा प्रार्थना कहलाता है। तो प्रार्थना तो सीधा सा समझ में आ रहा है। अब अनुरोध और आग्रह सुनिएगा। किसी काम के लिए किसी को मनाना, जैसे आप किसी को बजाते हैं और कहते हैं चलने के लिए कि आप चलिए मेरे साथ, ठीक है, सीधी सीधी बात, आप किसी से कोई काम करने के लिए कह देते हैं, लेकिन उसमें प्यार होता है। अगर प्यार से आप किसी से कुछ काम करने के लिए कह रहे हैं तो वो अनुरोध कहलाता है। लेकिन उस पर दबाव डाल करके उससे काम करने के लिए कह रहे हैं तो वो तो आग्रह कहलाता है। दोनों का शाब्दिक फर्क देखिएगा। अगर आप प्यार से किसी को बुलाते हैं, चलने के लिए कहते हैं, कोई काम करने के लिए कहते हैं, तो वो अनुरोध होता है। लेकिन आप उन पर दबाव डालते हैं कि नहीं आप ये करिए, तो ये आग्रह कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, आप किसी को बुलाते हैं अपने यहाँ रिक्वेस्ट करके, तो वो अनुरोध होता है। लेकिन आप जैसे किसी यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के बच्चे
वो किसी बात के लिए दबाव डालते हैं कि नहीं मेरे यहाँ ये होना चाहिए, लाइब्रेरी में ये चीज़ें घटी हैं, या कहीं पे वो नाली नहीं बना किसी मोहल्ले में और लोग आंदोलन कर दिए, तो वो आग्रह कहलाता है। कहा जाता है ना कि जनता की आग्रह पे ये काम ये हुआ। तो जनता ने उनसे कहा, लेकिन कैसे कहा? दबाव डाल के किया, कहा। तो जब प्यार से किसी को कहा जाए तो वो अनुरोध होता है, और जब दबाव डाल के किया जाए तो ये आग्रह कहलाता है। तो प्रार्थना, अनुरोध और आग्रह, ठीक। इसी तरह से अंतःकरण होता है, मन होता है, चित्त होता है और आत्मा होता है। अंतःकरण, मन, चित्त और आत्मा, ठीक। ये चार शब्द फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अंतःकरण क्या होता है, मन क्या होता है, चित्त क्या होता है और आत्मा क्या होता है। इस चारों का शाब्दिक अर्थ अलग अलग होता है और अलग अलग सेंस में इसे प्रयोग किया जाता है। हमारे मस्तिष्क में या हमारे जो कुछ भी हम हमारे शरीर में कहीं पे एक ऐसा पार्ट है, केंद्र है, जहां विवेक की शक्ति होती है। तो विवेक के केंद्र को कहा जाता है अंतःकरण। विवेक के केंद्र को, जहां कोई फैसला लेने के लिए हम भी अपने विवेक का विवेक का इस्तेमाल करना, तो विवेक के केंद्र को कहा जाता है अंतःकरण कहा जाता है, ठीक। सोचने और विचारने का जो केंद्र होता है ना, सोचने और विचारने का, उसे मन कहा जाता है। और स्मरण की शक्ति का जो केंद्र होता है, याद करने की शक्ति का जो केंद्र होता है, वो चित्त कहलाता है। तीन चीजें। विवेक के केंद्र को अंतःकरण कहा जाता है। विवेक, जहां हम कुछ अपने विवेक से काम करते हैं, तो विवेक के केंद्र को अंतःकरण कहा जाता है। सोचने विचारने की जो क्षमता हमारे अंदर पाई जाती है, तो सोच विचार के जो केंद्र होता है उसे हम लोग मन कहते हैं। यादाश्त, स्मरण की शक्ति का जो केंद्र होता है उसे चित्त कहा जाता है। और कहा जाता है ईश्वर का अंश हमारे जो अंदर है, कहीं पर वो सेंटर पॉइंट है जहां ईश्वर का अंश है, उसे आत्मा कहा जाता है। तो चार शब्दों का मैंने अलग अलग अर्थ आपको बता दिया। अंतःकरण जो विवेक का केंद्र होता है, मन जो सोचने विचारने का केंद्र होता है, चित्त जो स्मरण या याद करने का या यादाश्त का जो केंद्र होता है उसे चित्त कहा जाता है, और ईश्वर का जो अंश हमारे शरीर में कहीं तो है उसे हम लोग आत्मा कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि हिंदी के जो शब्दावलियां हैं, कहां पर किसका कैसे प्रयोग किया जाता है, ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से मैं और भी आपको बहुत अच्छे अच्छे शब्द ऐसे वीडियो बना के लेते लाऊंगा आपके सामने। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने यार दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो पे, तब तक के लिए